यो गाइस, क्या हालचाल। तो कल यार एक बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में मैंने सोचा था कल ही वीडियो बनाऊंगा, टाइम नहीं मिला तो मैंने आज वीडियो बनाई है। उससे ना, इस इंसिडेंट से कुछ लर्निंग लेंगे हम कि सुशांत सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने सुसाइड कर लिया। चलो वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उससे कुछ लर्निंग हम ले सकते हैं। देखो, मैंने ना एक वीडियो में, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे पहले भी कि यार क्या दिक्कत है कि लोग सब कुछ पूरी आदतें कर रहे हैं, फैपिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फिर भी उनकी लाइफ कैसे सही चल रही है, फिर भी वो इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। तो मैंने तुम्हें तब भी बताया था कि कई चीज़ों का इम्पैक्ट तुम्हें बाद में देखने को मिलता है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ के दो पहलू होंगे। हमेशा याद रखना, एक तो आउटर पैरामीटर से तुम बंदे को देखोगे, जैसा वो हंस रहा है, कूद रहा है, तुम्हारे सामने जो भी कर रहा है वो तुम उस वे में जज करोगे बंदे को। एक दूसरा पैरामीटर होता है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड भाई तुम्हें नहीं पता कि उसके माइंड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो स्टेट ऑफ माइंड वाली जो चीज़ है ना, वो बड़ी अजीब चीज़ है। तुम्हें नहीं पता भाई बंदे के अंदर क्या चल रहा है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जब मैं फ्लैट लाइन में था तो किसी को भी भनक नहीं थी कि मैं फ्लैट लाइन में हूँ, किसी को भी भनक नहीं लग रही थी मैं फ्लैट लाइन में हूँ, कि मुझे ऐसा कुछ हेडेक्स वगैरह हो रहे हैं, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, और सुसाइडल थॉट्स मुझे भी आ रहे थे तब। तो मैंने किसी को भनक लगने नहीं दी थी। तो वैसे ही अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ में है, तुम उसके आउटर पैरामीटर तो देख लोगे, वो कैसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन उसका स्टेट ऑफ माइंड भाई तुम्हें नहीं पता। और सोशल मीडिया पर भी तुम्हें उसका स्टेट ऑफ माइंड नहीं पता कि उसने एक फोटो डाल दी किसी रेस्टोरेंट में, तुम सोचो वो खुश है। तो सबसे बड़ी लर्निंग इससे क्या है, मतलब फ्लैट लाइन ने मेरी मार तो ली थी, ठीक है, अब तो मैं रिकवर हो गया हूँ, तब उन दिनों फ्लैट लाइन ने अच्छे से मार ली थी। 100 गालियां दी होंगी मैंने फ्लैट लाइन को, लेकिन एक चीज़ जो फ्लैट लाइन मुझे सिखा गई, वो मैं ब्लेसिंग मानता हूँ उसको, कि वो लर्निंग क्या थी। वो लर्निंग ये थी कि यार तुम कभी भी ना, मतलब किसी चीज़ पर डिपेंड, फ्लैट लाइन में क्या होता है ना, तुम्हें हर चीज़ में डिसइंटरेस्ट हो जाता है। ऐसा लगता है लाइफ की लगी हुई है, आगे भी कुछ होने नहीं वाला। बहुत सेल्फ डाउट, मुझे 1.5 साल ऐसा था। सेल्फ डाउट रोज आते थे मुझे, रोज की रोज। हेडेक्स वगैरह ये सब सब हो रहे थे। तो उस टाइम लगी तो पड़ी थी लाइफ की। तो मैंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करा। तब भाई मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि आज अगर मैं फ्लैट लाइन में हूं ना, तो मुझे चाहे कोई मेरे प्राइवेट जेट में बिठा के स्विट्जरलैंड ले जाए तो भी मुझे नहीं मज़ा आएगा। मैं अच्छी से अच्छी चीज़ कर लूँ तो भी वो केमिकल लोचा ऐसा था कि मज़ा नहीं आता था। तो उस टाइम मेरे को एक चीज़ तो भाई समझ आ गई कि कुछ नहीं है भाई, बाहर की चीज़ें सब धरी की धरी रह जाती हैं। अगर तुम्हारे अंदर कोई लोचा हो गया ना, तो बाहर की चीज़ें सब धरी की धरी रह जाएंगी। हैप्पीनेस कभी भी ना पैसे पे डिपेंड है, ना स्टारडम पे, ना फेम पे, ना बंदा ना बंदी पे, ना गाड़ी पे, ना किसी ट्रिप पर, किसी सर्कमस्टांसिस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये बात लिख के रख लो भाई कहीं। बहुत बड़ी लर्निंग है, फ्लैट लाइन में तुम्हें ये चीज़ समझ आ जाएगी। क्योंकि फ्लैट लाइन में जब मैं था तो एंड में यही सिचुएशन थी कि मेरे को ये लग रहा था कि भाई मेरे को मेरी नॉर्मल लाइफ दे दो। जैसे वो बंदा वहाँ बैठ के खुशी से बैठा हुआ है पार्क में, हंस कूद रहा है अपने दोस्तों के साथ, वैसी लाइफ मुझे दे दो बस। उस टाइम सिर्फ तुम्हारी ये नीड हो जाती है। और जिस दिन तुम्हारी ये नीड हो गई ना लाइफ में कि मुझे सिर्फ खुश रहना है, तो तुम फाड़ दोगे भाई। तो तुम नहीं, तुम्हें फिर फर्क नहीं पड़ता हर चीज़ों से। अब जैसे एक बंदे से मेरी बात हुई थी, शायद उसका पॉडकास्ट आने वाला है थोड़े टाइम में, अभी वो रिकवर नहीं हुआ। कल हम यही बात कर रहे थे। तो उस बंदे ने 450 दिन पर है वो, ऑलमोस्ट ठीक हो गया है वो। तो उस बंदे ने मुझे यही बोला कि यार नो फैप 450 दिन करने के बाद मेरी ये सिचुएशन हो गई है कि अब कभी मैं सुसाइड जैसा स्टेप तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता, कि ये स्टेट ऑफ माइंड मेरा हो चुका है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अब देखो भाई, बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब एक तो ये वाली बात होगी स्टेट ऑफ माइंड वाली। तो जो तुम सोचते हो ना, बाहर के बंदे को तुम जैसे जज कर रहे हो, कभी मत करो भाई। तुम्हें नहीं पता उसके माइंड में क्या चल रहा है। तुम सोचते रह जाओगे, चक्कर खा जाओगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये बहुत ही ना डीप चीज़ है, मतलब इसके बारे में तुम सोचना। तो मैं यही कह रहा हूँ यार, बाहर की चीज़ों पे एक तो तुम डिपेंड मत हो। और जब भी ऐसा कोई स्टेप लेगा ना कोई बंदा, तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो या तो वो किसी हार्ड ड्रग से एडिक्ट है। हार्ड ड्रग में तुम किसी को भी ले लो, पीएमओ को मैं हार्ड ड्रग लेता हूँ, पीएमओ, वीड, कोई अल्कोहल भी मैं कह रहा हूँ, सिगरेट सुट्टे मार रहा है, ये सब चीज़ें जो भी बंदा प्रोलॉन्ग टाइम से करेगा उसका ब्रेन नम हो जाएगा। जब ब्रेन नम हो जाता है ना कहीं उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई मेरे पीछे कोई है, मेरे आगे कुछ है। तब वो ऐसा स्टेप ले सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बंदा ड्रग्स कर रहा हो और ऐसा स्टेप लो। एक और चीज़ होती है भाई, जब तुम
जो मैंने तुम्हें बताया ना, जब तुम अपनी लाइफ में ना हर चीज एक्सटर्नल कर दो कि हर कोई एक्सटर्नल चीज अगर सही होगी तो ही मैं खुश रहूंगा, मतलब इतना ज्यादा वो हो जाता है कि अंदर का तो कुछ है नहीं, बाहर की चीजें चेंज करनी है, इतना ओवर पैशनेट, तो बंदे को क्या होता है जब रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, तो उसको एंजाइटी वगैरह आने लग जाती है। और लाइफ के लिए जब तुम इतना सीरियस हो जाओ ना कि लाइफ में कोई रिजल्ट आए ना, तो तुम ऐसा हो जाए कि भाई नहीं जीना ही नहीं अब तो, वो सिचुएशन भी गलत है, उस सिचुएशन में भी बंदा सुसाइड करता है। तो ये दो चीजें होती हैं। तो देखो, पहली चीज तो तुम कर रहे हो, नो फैप कर लो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, तो तुम और कोई ये हार्ड ड्रग वगैरह छोड़ दो, तो तुम्हारी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाकी जो 20% प्रॉब्लम है ना, उसका भाई एक ही सोल्यूशन है, लाइफ को ना ज़्यादा सीरियसली मत लो। फ्लैट लाइन के बाद मुझे एक बात तो समझ आ गई, वर्स्ट टू वर्स्ट जो हो सकता है ना लाइफ में, वो फ्लैट लाइन मेरे साथ हो चुका है। कि भाई जवान लौंडा घर बैठा है, उससे कुछ काम ही नहीं हो रहा, ना पढ़ाई हो रही है ना काम हो रहा है, उसके सिर दर्द हो रहा है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। इससे वर्ष मेरे को नहीं लगता कुछ हो सकता है यंगस्टर की एक लाइफ में, कि बाकी लोग भाई काम धंधा कर रहे हैं और तुम बैठ के फ्लैट लाइन झेल रहे हो। तो उस इंसिडेंट के बाद ना एक चीज़ तो मेरे को समझ आ गई कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें लोग बोलते हैं ना, कि भाई मेरे ऑफिस में ये हो गया, मेरी बंदी ने ऐसे कर दिया, आज मैं डिप्रेशन में हूँ, इन लोगों को अभी तक पता ही नहीं है भाई कि फ्लैट लाइन वगैरह में बंदा क्या झेल कर निकलता है। तो जैसे मैंने फ्लैट लाइन झेल कर मैं निकल गया, उससे ठीक हो गया मैं, तो एक बात की गारंटी है, अब मुझे बाहर की चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं करती। अबे क्या हो जाएगा भाई, मेरी गाड़ी ठुक गई, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, क्या हो गया, कुछ कुछ फ़र्क नहीं है भाई, कि उससे वर्ष तो मैं देख चुका हूँ। तो एक्सटर्नल लाइफ पे छोड़ दो भाई, कुछ नहीं है। कल का भरोसा नहीं होता यार बंदे का, लाइफ का। मैं तो कह रहा हूँ प्रेजेंट में रहो, आज अपना नो फैप वगैरह करो, आज एफर्ट मारो अपने काम में, रिजल्ट जो आएंगे आ जाएंगे। क्या सोचना उसके बारे में, अगर तुम ज़्यादा सोचोगे तो भाई तुम्हें डिप्रेशन ही होगा। डिप्रेशन एंग्जाइटी फ्यूचर से ही रिलेटेड है, तुम ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे लगेंगे ही। तो भाई टेंशन मत लो, आज के उसमें सोचो, आज काम धंधा कर लो जो तुमसे हो रहा है, वन डे एट अ टाइम। लाइफ भी जीनी है तो वन डे एट अ टाइम रहो। और नो फैप में भी ये चीज़ दोनों चीज़ों में इम्पैक्ट करती है। और यार देखो, मेरे को एक और मैसेज देना था, फ्लैट लाइन वगैरह में अगर किसी को ऐसा लगे कि बहुत लो फील आ रहा है, मेरे को आए थे पर्सनली सुसाइडल थॉट्स, खुल के बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हो सकता है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है कई बार, तो ऐसा किसी को लगे तो भाई बात करो जाके, इतने ऑनलाइन फोरम्स है, फोरम पे बात कर लो, ग्रुप मैंने बनाए हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लो, कमेंट्स में बात कर लो, मेरे चैनल पे इतने चैनल हैं, किसी और यूट्यूबर का ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेल कर दो किसी यूट्यूबर को, कुछ भी करो। लेकिन भाई अगर ऐसा तुम्हें लो वो फील हो रहा है तो इतना एक्सट्रीम स्टेप कभी मत उठाना, वो सब टेम्परेरी है भाई। या तो तुम्हारा कुछ केमिकल लोचा है ब्रेन में जो कि ठीक हो जाएगा, या फिर तुम अपनी एक्सटर्नल लाइफ पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो कि तुम्हें XYZ अगर ये चीज़ नहीं मिली तो तुम्हें लगता है मैं मर जाऊं इससे अच्छा। तो भी तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है भाई, इतना मत सोचो। तुम जिस दिन अपने आप में खुश रहना सीख गए ना, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व है। कुछ क्या पता भाई, 5 साल तुम्हारी लाइफ के पिछले देखो कितनी जल्दी निकल रहे हैं, अगले 5 भी ऐसे निकल जाएंगे, जिंदगी भी ऐसे निकल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये जो कल का इंसिडेंट हुआ है। जिंदगी को जीना शुरू कर दो भाई, इतना लोड मत लो, कुछ नहीं है। तो मतलब सब कुछ करो भाई, पैसा कमाओ, सब कुछ करो, मैं भी कर रहा हूँ वो चीजें, लेकिन उसको अपना सोर्स मत बना लो हैप्पीनेस का। इतना होना चाहिए कि तुम अगर अकेले बैठे हो ना कहीं पर, तो तुम्हें खुशी एक अंदर से आ रही है, अच्छा फील हो रहा है तुम्हें। तो सोचना इसके बारे में भाई। साइनिंग आउट।